कि अरे आइए सीएम दादा, कहीं दोस्त तो मिल रहे हैं तो वो लोग बोलते हैं अरे हमारे बीच सीएम आ गए, आइए आइए बैठिए बैठिए। अपने जो हमारे लंगोटी दोस्त है वो लोग भी बोलने लगे यार। बिल्कुल हेमंत सोरेन जैसा लग रहे हैं हमारे सीएम हेमंत सोरेन जैसा। जब हम कार्यक्रम करते थे तो भीड़ हो जाती थी और उस बीच में अचानक शॉक्ड हो जाते थे लोग। अब शॉक्ड इसलिए होते थे कि भाई हमारे बीच मुख्यमंत्री आ गए हैं, अरे हम लोगों को जो योजना दिए थे मैया योजना, वो दादा आ गए हैं, और भीड़ हो जाता था। हमको लगे कि ये मुख्यमंत्री हमारे हैं। अच्छा, आपकी बस्ती में आ गए। हाँ, मुख्यमंत्री आपके बस्ती में आए हुए हैं। हाँ, एकदम हूबहू चेहरा उनका मुख्यमंत्री जैसा है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी आए हुए हैं। देखिए, मुन्ना लोहरा की दिली इच्छा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार इनसे मुलाकात करें। हम लोग कोशिश भी करेंगे कि ये मैसेज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचे। हेमंत सर चिल्ला रहे हैं। और जब मैं मुड़ के देखा तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं दादा जोहार, हम जे तोहरे सोचा था मुन्ना लागो, मैं मुन्ना लोहार और तोहरे जैसे आम आदमी ही की तोहरे घर गाँव आई बसिया आई। मेरे साथ खड़े इस शख्स को जरा गौर से देखिए और पहचानिए कि कौन है। कई लोग कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह दिख रहे हैं। इस वक्त हम लोग हटिया के नायक मोहल्ला में हैं और नायक मोहल्ला में जब इनके साथ मैं घूम रहा हूँ तो कई लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मोहल्ले में आ गए हैं। कौन है आप? हेमंत सोरेन हैं? जी नहीं, मैं मुन्ना लोहार हूँ। एक पेशे से मैं एक कलाकार हूँ। अच्छा। जो पिछले 25 वर्षों से रंगमंच के माध्यम से अपना कला जो भी है वे देश के कई राज्यों में प्रस्तुत करते आ रहा हूँ। हाँ। और मैं रंगमंच से हमेशा जुड़ा रहूँगा, हाँ। ऐसी मेरी धारणा है और मैं रंगमंच से ही जीता हूँ। तो बिल्कुल देखिए, इन्होंने खुद से अपना परिचय दे दिया और सस्पेंस भी ख़त्म कर दिया कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हमशक्ल हैं। दुनिया में हर किसी के बताया जाता है कि 6 या 7 हमशक्ल होते हैं जो कहीं ना कहीं होते हैं। तो रांची में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हमशक्ल मिल गए हैं। मुन्ना लोहरा नाम है। ये थिएटर आर्टिस्ट हैं। खोरठा सहित कई भाषाओं में जो है ये मंचन करते हैं। गौसनर कॉलेज से बीकॉम तक की पढ़ाई किए हैं और फिलहाल कलाकार के क्षेत्र में ही संघर्ष कर रहे हैं। हाँ? जी, हाँ। मैं अभी भी संघर्ष कर ही रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मेरा एक छोटा सा परिवार है। हाँ। 2 बेटी है और मेरी एक वाइफ है। हम्म। और छोटे से घर में मैं रहता हूँ। हम्म। अभी भी खपड़े का घर है। हम्म। लेकिन हर चीज़ त्याग करने के बाद भी कोई भी इस तरह का कार्यक्रम का प्रोजेक्ट आता है, खासकर नाटक हो, तो मैं करता हूँ। चाहे वो स्टेज का मंचन हो या फिर नुक्कड़ हो। हाँ। तो कई ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें को खुद स्क्रिप्टिंग करके, डायरेक्शन करके फिर उसको उस जगह तक पहुंचाते हैं लोग। आपको तब कब लगा कि आप हेमंत सोरेन की तरह दिख रहे हैं? जब मैं दाढ़ी, मतलब मेरा दाढ़ी उनके दाढ़ी से जब मिलता जुलता लोगों के बीच में वो दिखने लगा, तो लोग कमेंट्स करने लगे कि अरे ये तो हेमंत सोरेन आ रहे हैं, लग रहा है उसका नकल कर रहे हो। बोले ना ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये दाढ़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब होटवार चले गए थे उससे पहले से मेरी दाढ़ी थी, लेकिन उस तरह से वो इम्प्रेशन नहीं बन पा रहा था। आम आदमी की तरह ही रह रहा था मैं, और अभी भी हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जब जेल से निकले दाढ़ी बड़ी हुई और आपकी दाढ़ी पहले से थी, उसके बाद मैच हो गया। उसके बाद मैच हुआ तो लोगों का दृष्टिकोण एक उनके हम शक्ल से मिलता जुलता नज़र आया और लोग मुझे मुख्यमंत्री का वो पद के रूप में बोलने लगे कि भाई मुन्ना भाई आप तो आप मुन्ना लोहार नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल आप हमारे माननीय सीएम जी लग रहे हैं। कहीं भी जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे करते करते एकदम पूरे माहौल में एक माहौल सा बन गया कि हमारे बीच सीएम आ गए, कि अरे आइए सीएम दादा, कहीं दोस्त तो मिल रहे हैं तो वो लोग बोलते हैं अरे हमारे बीच सीएम आ गए, आइए आइए बैठिए बैठिए। अपने जो हमारे लंगोटी दोस्त हैं वो लोग भी बोलने लगे अरे मैं मुन्ना जी को मुन्ना जी मत बोलो, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो जहाँ जा रहे हैं भीड़ लग जा रही है। दूसरी बात क्या है कि हमारे जब से मेरा शक्ल उनसे मिली तो लोगों में एक
मतलब एक्साइटमेंट था। जितने भी कलाकार हैं वो लोग पूछने लगे कि मुन्ना दादा आप तो बिल्कुल हेमंत दादा जैसा लग रहे हैं, तो अगर कभी मौका मिलेगा तो आप उनके पास जाइएगा, क्योंकि हम लोगों का भी दर्द है। एक कलाकार की जो दर्द है शायद किसी को एहसास नहीं है, क्योंकि मैं भी एक दर्द से झेला हूँ और अभी भी झेल रहा हूँ, क्योंकि एक कलाकार संघर्षशील होता है और उन लोगों का एक उम्मीद होता है। जिस तरह से अभी गांव-गांव में मैंने अभी एक नुक्कड़ किया, यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का स्वच्छता अभियान और एक पेड़ माँ के नाम, इस जागरूकता अभियान को लेकर जब मैं गांव-गांव गया तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ की जो महिला है और बच्चे लोग हैं और जितने भी लोग हैं, जब हम कार्यक्रम करते थे तो भीड़ हो जाती थी और उस बीच में अचानक शॉक्ड हो जाते थे लोग। अब शॉक्ड इसलिए होते थे कि भाई हमारे बीच मुख्यमंत्री आ गए हैं, अरे हम लोगों को जो योजना दिए थे मैया योजना, वो दादा आ गए हैं, और भीड़ हो जाता था। तब हम उनको आश्वासन देते थे कि नहीं दीदी, हम आप ही के गांव में, आप ही का घर आंगन की तरह, मैं एक साधारण आदमी हूँ मुन्ना लोहार, जो आपके गांव में मुझे मौका मिला है आपके क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक करने का। एक मतलब महिला आपको आके प्रणाम वगैरह करने लगती थी। हेमंत सोरेन आ गए। हाँ, हेमंत सोरेन। और वो बोले कि आज हमारे गांव तक हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे, तो आज ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी हमारे गांव घर में पहुंच गए, क्योंकि आप उनके हम शक्ल के रूप में आए और हम लोग उनको नमन करते हैं, जोहार करते हैं। अभी कभी भी मिलिएगा तो ज़रूर बोलिएगा कि हम लोग आपका योजना से लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, महिला बोली कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा बोलिएगा। हाँ, बोलिए। तो आप मिलने की इच्छा है आपकी? मिलने की इच्छा है। जब लोग इतने हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मैं भी चाहूँगा कि एक बार हेमंत दादा से देखें कि सही में कितना मिल रहे हैं। हाँ, कितना मिल रहे हैं। तो कितना मिल रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपका चेहरा, लोग क्या बताए? अब मैं सही आंकड़ा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो पब्लिक है उनका कहना है कि आप एकदम 100% आप सीएम लग रहे हैं। उनका कहना है, क्योंकि मैं अपना शक्ल एक दर्पण के आगे ठीक से आज तक नहीं देखा। अच्छा, अपना चेहरा दर्पण में नहीं देखते हैं आप? नहीं, उस नज़र से नहीं देखते? उस नज़र से नहीं देखते हैं। हाँ। सिर्फ एक मुन्ना लोहार के हिसाब से देखते हैं। हाँ। मुख्यमंत्री के रूप में मैं नहीं देखता हूँ। नहीं देखते हैं। तो अगर मुलाकात होगी तो क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मिलने का मौका मिला तो मैं अपनी दर्द को ज़रूर बयां करूंगा और उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से योजना अभी पूरे झारखंड में, जो 24 साल से झारखंड में धरातल में नहीं आया था, जो आज इस योजना को जन जन तक, घर आपके द्वार, हर घर आपके द्वार की तरह ये योजना को निकाल के उनको जो फ़ायदा दे रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं लोग, उससे बहुत खुश है। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में हमारा जीएम सरकार रहे, और मैं उनको आदर्श मानता हूँ। अच्छा, पहले से मानता हूँ। जब हम शक्ल नहीं थे तब से जब 1991-92 में जब उनकी रैलियाँ चलती थी, तो उस समय हम थे। उस समय हमारे गुरुजी तो शिबू सोरेन गुरुजी थी। उस समय से जुड़े, उसमें सूरजमंडल जी भी थे। उनके कार्यक्रम में मैं एक शरीक भी हुआ था, उसका सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास है। अच्छा, तो उस समय से मैं जुड़ा हुआ जेएमएम से। और दूसरी बात क्या है कि उनका जितना भी चुनाव होता था तो उसमें हम लोग चुनाव प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, पार्टी का प्रचार प्रसार के लिए हम लोग खुद जाते थे। राहे हो गया, बुंडू हो गया, सिल्ली हो गया, तमाम जितने क्षेत्र हैं सारे जगह जाते थे और जेएमएम का प्रचार करते थे। वाह। अब क्या इच्छा है आगे, कलाकार के क्षेत्र में कहाँ तक आगे बढ़ना चाहते हैं? हम कलाकार के क्षेत्र में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विडंबना है जो पारिवारिक और जिम्मेदारी अपने आप को कहीं रोक लेता है। उसकी वजह से एक इकोनॉमिकल कंडीशन को भी देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और दूसरी बात है कि बच्चे हैं, बच्चों का इतना सारा खर्च है, तो एक कलाकार को उस रूप से अस्थायी रूप से कोई चीज़ सैलरी या इकोनॉमिकल कुछ वो सपोर्ट नहीं हो पाता है, जिस कारण वो लोग बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं और एक लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, लेकिन उस स्ट्रगल को लेते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचना बड़ा कठिन है।
और मैं चाहूँगा कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, अगर मेरे लिए इसी फील्ड में अगर अस्थायी रूप से कला संस्कृति विभाग में मुझे किसी भी तरह का अगर वो अस्थायी रूप से एक जॉब क्रिएट कर देते हैं तो मैं उनका मतलब कि पूरे जीवन भर उनका शुक्रगुजार रहूँगा। और जिस दिन अगर कलाकारों का कोई भी विधा हो, कोई भी विधा हो, उनके लिए अगर उन कलाकारों के लिए जिन्होंने अपना योगदान पूरे लाइफ में दिया, उनके लिए भी अगर एक योजना निकाल दिया जाए तो शायद वो एक इतिहास बन के रह जाएगा कि हमारे सीएम साहब थे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने योजना लागू किया और हम कलाकार कितना खुश हैं। ये सबसे बड़ा इतिहास होगा। हो जाएगा। आवाज लग रहा है कि उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। इससे हाँ हो जाएगा। हाँ, कर रहे हैं कोशिश। कर नहीं रहे हैं। जिस दिन अगर उनका अगर बायोपिक कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बनाना चाहे तो मैं चाहूँगा कि उनका जो कैरेक्टर है, उनका जीवनी है, उस रोल को मैं निभाऊँ। तब मैं उस पर काम करना शुरू करूँगा कि उनका चलना, बोलना, खाना पीना, बैठना उठना, किस तरह से बोलते अभी हैं। रीड कर रहे हैं ये सब भाषण वगैरह? हाँ, भाषण रीड करता हूँ मैं, उनका न्यूज़ में देखते रहता कोई हूँ। भाषण बोलिए तो उनके अंदाज में थोड़ा। जोहार, आप लोग आए, और पीछे हाँ। ये मैया सम्मान योजना जो सम्मेलन है उसमें आप जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी माताएं हैं, मैं उनको तहे दिल से झारखंडी जोहार और धन्यवाद देता हूँ। अभी मैया वाला ज़्यादा चल रहा है नहीं पूरा? हाँ, ये अभी पूरा सम्मेलन में इधर उधर जो चल रहा है, चूँकि मैं भी, मेरे घर में भी मैया योजना का लाभ आ गई है। हाँ। और मेरे घर परिवार वाले भी, मेरे बेटी है वो ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि पापा कभी आप हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जाइएगा तो आप हमें ज़रूर ले जाइएगा। कितने साल की हैं? 8 साल की, 8वां क्लास में पढ़ती है, अभी 14 वर्ष की है, संचाल से स्कूल में पढ़ती है वो। ओहो। उसकी भी इच्छा है, परिवार की भी इच्छा है। परिवार की भी इच्छा है। नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात हो जाए ऐसी। आप ये बताइए कि अभी तो चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में अगर मुख्यमंत्री जी बोले कि चलिए साथ में, जाना चाहेंगे? चूँकि मैं कलाकार हूँ इसलिए मैं उनको कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं जाना चाहूँगा। हाँ। अभी स्थिति में है कि अभी कई जगह से मुझे फ़ोन आ रही है हाँ। अगेंस्ट पार्टी की हाँ। कि आप मेरे लिए ऐड कीजिए। ओ। तो उस बीच में मैं उस तरह का कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ। तो कलाकार कोई भी वेशभूषा में कभी भी चेंज हो सकता है। हाँ। और मैं ये 1 तारीख को मेरी दाढ़ी हट जाएगी। 1 तारीख को हटा लेंगे? जी हाँ, क्यों ऐसा? इसलिए कि मैंने एक प्ले में उस तरह का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, बिरसा मुंडा का, हाँ। तो उसमें दाढ़ी की ज़रूरत नहीं है। अभी इसलिए रखिए, कुछ दिन चुनाव तक तो रखिए। ये ज़रूरी नहीं है हाँ। कि मैं रखूँगा, क्योंकि मैं कमिटमेंट है, और एक कलाकार जब कमिटमेंट करता है तो उसे पूरा करता फिर है। तो बढ़ाने में 2-3 महीना लग जाएगा। उससे हमको दिक्कत नहीं है, वो 2-3 महीना लगे या साल भर लगे या तो फिर, उससे हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है। हाँ। तो घर परिवार आपका कैसे चलता है मुन्ना जी? बस एक युवा रंगमंच रेपेट्री है, हाँ। उसमें हम लोग हाँ। युवा रंगमंच रेपेट्री है, जिसमें हम लोग अस्थायी रूप से कुछ कलाकार वहाँ पे एज एन एक्टर आर्टिस्ट के रूप में काम करते हैं, जिनका सैलरी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। हाँ। और वो भी आता है, एक पैकेज पे आता है, साल में आता है वो। तो उससे, और दूसरी बात क्या है कि कहीं छोटे छोटे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के हो गए, चाहे कोई प्रोजेक्ट आ गया नुक्कड़ के माध्यम से, या तो कहीं पे कोई प्रोग्राम को संचालन करना है, तो इस तरह से इसी कला के क्षेत्र में ही मैं अपने परिवार को आगे की ओर ले जा रहा हूँ। अच्छा। और बाकी मेरे पास कोई, मैं बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं हूँ कि एक व्यवसाय या तो व्यापार कर सकते हैं या बहुत बड़ा दुकान लगा सकते हैं, इस तरह का कोई स्रोत नहीं है, इनकम का कोई जरिया नहीं है। और बहुत बड़ा एकड़ एकड़ ज़मीन है कि खेती बाड़ी भी कर ले, वो भी बात नहीं है। एक साधारण सा घर है, खपड़े का घर में है, हम लोग जो भी रोटी मिलता है, चावल मिलता है, बस उसमें हम परिवार सब खुश हैं। ठीक है। अब बाल, दाढ़ी, चश्मा, लुक तो मैच कर रहा है, थोड़ा दुबले पतले हैं आप लग रहा है। अगर शायद अभी लोग मुझे हेमंत सोरेन जी के नाम से सारे लोग जान रहे हैं और बुला रहे हैं,
तो अगर शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरह अगर मुझे फैसिलिटी मिल जाए तो शायद 1 महीना में मैं उनकी तरह लगभग मैं फील करूंगा कि मैं आपको हेमंत सोरेन की तरह दिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मेरे शरीर का जो जेस्चर पोस्चर है वो कंडीशन में है। मतलब खाना पीना ठीक ठाक मिले तो ठीक हो जाए। हाँ, खाना पीना उस तरह से फैसिलिटी मिले तो एक आदमी को टेंशन मुक्त होता है। वो पूरे राज्य के मुखिया है, पूरे राज्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनको एक फैसिलिटी है। लेकिन हम परिवार को संभालते हैं, लेकिन हमारे पास एक परिवार को संभालने के लिए किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। उनको सरकार दे रही है, सारा फैसिलिटी दे रही है, हमें कोई नहीं दे रहा है। कोई नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये मुन्ना लोहरा जी हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, और एक कार्यक्रम कर्मा के दौरान हो रहा था, और उसमें जब ये मंच पर आए हेमंत सोरेन के गेटअप में, तब सभी लोग समझने लगे कि हेमंत सोरेन ही मंच पर आ गए, और उसके बाद अधिकारी से लेकर तमाम लोग जो है खड़े हो गए। अभी तो आप जाते होंगे प्रोजेक्ट बिल्डिंग वगैरह, तो वहाँ भी अब आपको हाँ, आइए सीएम साहब आइए। कैसे बोलते हैं? अच्छा, बोलते कि आ गए। हाँ। तो बोले कि नहीं ठीक है, अच्छा बात है। तो फिर हम नागपुरी में बात करते हैं, अरे तो इनका हाल ऐसा कहा था दादा, तोहरे में तो हमके कहाँ से कहाँ पहुँचाए दे थे जैसन पहले आवत रही वैसन आइजो आवत थी। अपने भाषा में बात करने लगते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अरे तो दिशा थी। जब मैं गाड़ी से उतरा तो लोगों का एक कमेंट था, अरे देखो दूर से देखे वो लोग, साइड प्रोफाइल से देखे, अरे बिना वो गार्ड के जा रहे हैं, बिना सुरक्षा के हेमंत सोरेन जी जा रहे हैं। पीछे से सुबह होने लगा, मेरा कान में सुनाई देने लगा, और मैं चुपचाप चलता ही रहा। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते भीड़ बढ़ते आगे। हम बोले नहीं, ये हेमंत सर चिल्ला रहे हैं। और जब मैं मुड़ के देखा तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं दादा जोहार, हम जे तोहरे सोचा था मुन्ना लागो, मैं मुन्ना लोहार और तोहरे जैसे आम आदमी ही की, तोहरे अगर गाँव आई बसिया आई, काम से हम आई तो नहीं दादा एकदम तो रौरे तो लागे थे कि एकदम उकर हम सकल और भाई की एकदम छोटका भाई, एकदम बिल्कुल हेमंत सोरेन जैसा लग रहे हैं हमारे सीएम हेमंत सोरेन जैसा। हाँ, एकदम कोई भी व्यक्ति अगर दूर से देखेंगे तो बोलेंगे एकदम हेमंत सोरेन ही लग रहे हैं। हाँ, दूर से आप देखे तो लगा कि वही है। एकदम दूर से ही देखे तो लगे एकदम पक्का हेमंत सोरेन डिट्टू लग रहे हैं। क्या आप कैसा लगे? हाँ, सेम वैसे ही लग रहे हैं। हाँ, सेम चश्मा, हेयर स्टाइल, अपना पहनावा, दाढ़ी, एकदम वो सब एकदम वैसे ही लग रहे हैं। कोई भी देखेंगे तो लगेगा कि हेमंत सोरेन ही है। क्या कैसा लगे देखने में? हमको लगे कि ये मुख्यमंत्री हमारे हैं। अच्छा, आपकी बस्ती में आ गए? हाँ, मुख्यमंत्री आपके बस्ती में आए हुए हैं। हाँ, एकदम हूबहू चेहरा उनका मुख्यमंत्री जैसा है। हाँ। हाँ। पहले कभी देखे थे इनको इधर? नहीं देखे थे। फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम देखे और आपको लगा कि वही आ गए? हाँ, लगे कि मुख्यमंत्री जैसा हूबहू शकल उन्हीं के जैसा है। लोग तो धोखा खा जा रहे हैं। अब उनकी दृष्टिकोण है, मैं तो एक आम आदमी हूँ। कई लोग बोले हैं ऐसा आपको? हाँ, लोग तो बोल रहे हैं, कहीं भी मैं निकल रहा हूँ तो लोग यही चर्चा में रखते हैं कि हमारे भी सीएम साहब आ गए हैं। और आज ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरा हमशक्ल उनसे मिलता है, क्योंकि वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है। इसलिए मुझे कभी कभी अच्छा भी लग रहा है। और दूसरी बात क्या है कि अब जब भी कहीं मार्केट में जा रहा हूँ तो हेलमेट पहन के जाना पड़ रहा है, मास्क लगा के छुप के जाना पड़ रहा है। जी हाँ, इसलिए कि कहीं भी जा रहा हूँ तो वहाँ पे लोग भीड़ कर दे रहे हैं। फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या कैसे लग रहे हैं? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी आए हुए हैं। हेमंत सोरेन जी हैं। हाँ? हेमंत सोरेन जी ही हैं। हाँ। कुछ डिमांड है तो रख दीजिए। नहीं, क्या कहे, ठीक, अच्छा काम कर रहे हैं। इलेक्शन हो फिर पुनः मुख्यमंत्री बने हम लोग के, यही हम इनसे अपेक्षा रख रहे हैं कि हैं हम लोग सब वोट देंगे। हैं आप प्रचार भी कर रहे हैं क्या हेमंत सोरेन जी? नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस आम आदमी की तरह जैसे मिलता हूँ वैसे मिल रहा हूँ, एक दूसरे से बातचीत कर रहा हूँ। फिलहाल प्रचार करने का कोई मेरा वैसा मोटिवेशन नहीं है। देखिए, मुन्ना लोहरा की दिली इच्छा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार इनसे मुलाकात करें। हम लोग कोशिश भी करेंगे कि ये मैसेज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचे और उसके बाद मुख्यमंत्री इनसे मुलाकात करें, ताकि ये जिन्हें अपना आइडियल मानते हैं, लोग बता रहे हैं कि उनकी कॉपी हैं, तो वो सामने से देखें और अपने दिल की बात भी कुछ कह सकें।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in